मुझे उन्होंने पकड़ लिया और तकरीबन कोई 7-8 जो है वो बंदों ने जनाब वो डंडों से जना वो मेरी खातिर तवाज़ो की है। उसके बाद वो पकड़ के गाड़ी के अंदर ले गए। वो इंतहाई गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब ये खास इसीलिए लेके आए हैं। बात यह है कि हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, लेकिन अगर कोई हम पे अपना जुल्म मुसल्लत करने की कोशिश करेगा तो हम इंशाल्लाह ताला उसका मुकाबला करेंगे। जुले शाह को शहीद किया गया, वो इनसे मरा नहीं है, वो इंशाल्लाह शहीद है। लेकिन ये बहुत जुल्म किया है इन्होंने, ये तो कश्मीर में भी ऐसा नहीं होता जो इन्होंने किया है। पुलिस वाले की ये जुर्रत नहीं होने देंगे कि वो आके उनको हाथ भी लगाएं। ये इतना जुल्म करें जितना कल को खुद बर्दाश्त कर सकते हैं। पुलिस ने जो कुछ यहाँ पे किया है वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे हम किसी मकबूजा कश्मीर के इलाके में खड़े हैं। PDM जो है पाकिस्तान डिबो मूवमेंट है। एक हो जाओ तो इस्लामी कानून नाफज कर दो पाकिस्तान, फिर हर चीज मिलेगी। हमारी क्या औकात है, हम कौन है उसको मशवरा देने वाले। हम समझते हैं कि वो बहुत जीनियस है। लीडर बंदा उसको मानता है जिसको बंदा जीनियस मानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बार फिर ज़मान पार्क आए हैं। 2 दिन पहले यहाँ पे आए थे तो इतने यहाँ पे लोग नहीं थे, चंद के लोग थे, उनके साथ हमने गुफ्तगू की थी। लेकिन आज उस रोज़ का दूसरा दिन है जब इमरान खान की रैली को नाकाम बनाने के लिए कारकुनों पर पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया गया। एक कारकुन ज़िले शाह शहीद भी हो गया, वो मारा गया। तो आज हम दूसरे रोज़ आए हैं तो यहाँ पे फिर पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ख़वातीन भी पीछे बैठी हुई हैं। हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों के साथ गुफ्तगू करें और फिर आप तक पहुँचाएँ। आइए इनसे बात करते हैं। जी, मेरा नाम अली वकील ख़ान है और मैं कामोगी से PTI का कैंडिडेट हूँ। देखें जी, बात यह है कि जैसे जो कल ये हुकूमती मशीनरी ने जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत का मुज़ाहरा इधर निहत्ते पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान पे किया है, आप यकीन करें कि इसकी मिसाल जो है वो पहले आज तक कभी नहीं मिली। ये जो निगरान हुकूमत आई थी, इसका काम था कि ये आके साफ़ और शफाफ जनरल इलेक्शन कराए, लेकिन ये निगरान हुकूमत नहीं है, ये PDM की ही हुकूमत है। और मैं कहूँगा कि ये PDM के अलावा ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और ये उनके पैरोकार हैं। जो वो कहते हैं वो जो है ना उसके ऊपर ये अमल जो है ना कर देते हैं। इनके सामने कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने कल देखा कि हमारे सैकड़ों जो हैं कारकुनान वो ज़ख्मी किए गए। उसके बाद एक हमारा ज़िले शाह जो है वो अपना इंतहाई प्यारा हमारा कारकुन था। हम अपना यहाँ हम उसको अपना देख रहे हैं कितने दिन से कि वो रोज़ हमारे साथ यहाँ बैठता था। यकीन करें कि उसको शहीद कर दिया गया और उसका जो खून है वो जो है ये मुस्लिम लीग नून वालों के ऊपर है और इस हुकूमत के ऊपर है। हम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो पुरअमन है। आज भी आप ये देख सकते हैं कि कल के इतने जुल्म के बाद भी आज ये देखें कि हमारे सारे कारकुन यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, बात यह है कि हम इनके जुल्म से, इनके खौफ से डरने वाले नहीं। हम इमरान खान के साथ अपने आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह सिर्फ हम नहीं खड़े, पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी है जिसकी वजह से उसके साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अच्छा, ये आपके साथ कोई डंडा बरदार भी नज़र आ रहे हैं, ये इमरान खान की हिफाजत के लिए आए हैं सारे? देखें जी, हम यहाँ इमरान खान की हिफाजत के लिए आए हैं। बात यह है कि हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, लेकिन अगर कोई हम पे अपना जुल्म मुसल्लत करने की कोशिश करेगा तो हम इंशाल्लाह ताला उसका मुकाबला करेंगे। मैं आपको ये वाज़िया करना चाहता हूँ कि ये हमारे तमाम जो कारकुनान हैं ये ज़िला गुजरांवाला से आए हुए हैं। चौधरी बिलाल इजाज़ साहब जो हमारे MNA के उम्मीदवार हैं वो भी पहले दिन से यहाँ मौजूद हैं और आज ये हमारा सारा पैनल मौजूद है। हमारे साथ ये बहु इकराम साहब हैं, ये गुजरांवाला सिटी से अपना उम्मीदवार हैं, ये भी यहाँ हैं। ये हमारे अपना उमैर परवेज़ विरक साहब के चचे हैं, ये भी यहाँ मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि आज हम यहाँ पे हमारे जितने कारकुनान हैं ये सारे ज़िला गुजरांवाला से आए हुए हैं। मैं ये बात सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अगर ज़िला गुजरांवाला से जिसको नून लीग का गढ़ समझा जाता था, अगर वहाँ से भी आज लोग इमरान खान की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं तो फिर इनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान में अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अलावा और कोई सियासी जमात नहीं मौजूद। आप क्या कहना चाहते हैं?
जी हम तो ये कहना चाहते हैं, ये मुझे जो कल इधर ज़मान पार्क में हुआ है, ये तो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना। ये तो इस तरह हुआ जिस तरह सन 47 में मुसलमानों ने बाहर निकले थे लामा इकबाल कायद आज़म के कहने पर, तो और लाखों जानें शहीद हुई थी। ये तो कल उस तरह सन 47 वाला मंजर बना हुआ था। हम तो कल हैरान थे। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, ज़ात कौम है। ये तो हम इतना जुल्म हमारे ऊपर किया गया है। सैकड़ों हमारे कारकुन ज़ख्मी किए गए और अली बलाल जो उसको शहीद किया गया, वो जुले शाह को शहीद किया गया, वो इनसे मरा नहीं है, वो इंशाल्लाह शहीद है। हम भी इधर बैठे हैं, गुजरांवाला की ज़िला की वाम इधर बैठी है, इंशाल्लाह इमरान खान की हिफाजत के लिए बैठे हैं। अगर मार गए हम भी पूरा मुकाबला करेंगे। हम पूरा अमन बैठे हैं, अगर हमें कोई ऐसा तशद्दुद करेगा तो उसका मुकाबला करेंगे। कल जो जुल्म और ज़्यादती कल जो हुई है, देखिए कल इमरान खान जो निकला था वो इलेक्शन कैंपेन के लिए निकला था। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के लिए अपनी रैली निकालनी थी जिसकी उन्होंने क़यादत करनी थी। जब इलेक्शन का ऐलान हो गया, जब शेड्यूल का ऐलान हो गया, तो उनका हक बनता था रैली निकालना। तमाम कारकुन, तमाम वर्कर उनके साथ थे। इन इम्पोर्टेड हुकूमत ने इन्होंने जो कल जुल्म और ज़्यादती का बाजार गर्म किया, जिन रहते कारकुनों पर जो कल जुल्म किया, हमारे कारकुन को शहीद किया और हमें ज़ख्मी किया, हम इंशाल्लाह सीना तान के इमरान खान के साथ खड़े। आखिरी सवाल आपसे ये है कि इंतखाबात आपको 30 अप्रैल को होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखें जी, अगर मेरे से सच पूछा जाए तो फिर अभी तक मुझे कानून की हुक्मरानी तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। हमारे आईने पाकिस्तान को तो इन्होंने एक मजाक बना कर रख दिया है। अब देखें कि ऐसी एक बेयकीनी की फ़ज़ा इन्होंने पाकिस्तान में जो है ना वो फैला दी है कि अभी देखें इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल भी जारी कर दिया, लेकिन फिर भी लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि इलेक्शन होंगे। बहरहाल हमारा एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान की ये जो आज पाकिस्तान में बेहाली है, बदअमनी है, मईशत की जो सूरत हाल है, उसका सिर्फ़ एक ही वाहिद हल है, वो है साफ़ और शफाफ इलेक्शन। पाकिस्तानी अवाम जिस भी जमात को अपना मैंडेट देगी वो अपनी हुकूमत कायम करके पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करे। हम नहीं चाहते लोग हमें वोट नहीं देंगे, हम हुकूमत में नहीं आएंगे। अगर लोग हमें वोट देना चाहते हैं, हमें वोट दे रहे हैं, कौम का मैंडेट जो है वो हमारे पास आता है, इन सब को हज़म नहीं हो रहा, तो फिर ये जो सब यहाँ पे सूरत हाल आप देख रहे हैं, फिर इसके अलावा हमारे पास भी और कुछ चारा नहीं है। ठीक है, हम इनकी बंदूकों का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने अपने डंडे लेके अपनी जानों के नजराने तो पेश करके हम इस कौम की खिदमत कर ही सकते हैं ना, तो हम उसके लिए तैयार हैं। जी, मेरा नाम मियाँ जुल्फ़कार है, मैं PP 152 से हूँ। मियाँ इफ्तिखार हैं जो इधर के उम्मीदवार MP के हरबंसपरा से, मैं उधर से हूँ। तो लेकिन ये बहुत जुल्म किया है इन्होंने। ये तो कश्मीर में भी ऐसा नहीं होता जो इन्होंने किया है। ये इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन अनाउंस हो गया है, तो लोगों ने बाहर निकलना है, पार्टियों ने निकलना है बाहर, जलसे जुलूस होने हैं, रैलियाँ होनी हैं। तो इन्होंने बहुत जुल्म किया है, ये तशद्दुद किया है, ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया है, वर्करों के ऊपर तशद्दुद किया है। लोगों को वर्कर आपके कितने खौफज़दा हैं? आप खुद कितने खौफज़दा? नहीं, हम तो नहीं खौफज़दा, हम तो आए हैं, हम तो इधर ही डेली आ रहे हैं, 1 महीने से इधर बैठे हैं, देर रात हम इधर ही हैं, हम खां के साथ हैं। जो भी इधर आएगा हम इंशाल्लाह हम भी मरने के लिए तैयार हैं, कोई फ़िक्र नहीं हमें। तो इसीलिए हम खान के साथ हैं, हमें कोई खौफ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम इंशाल्लाह खान के साथ हैं। जी, हम आए हैं, हम मेडिकल फील्ड के बंदे हैं। मेरा नाम बिस्मान अशरफ है। हम खान साहब के डाई हार्ट फ़ैन हैं और इंशाल्लाह हम उनकी हिफाजत के लिए यहाँ खड़े हैं। हम किसी को भी पुलिस वाले की ये जुर्रत नहीं होने देंगे कि वो आके उनको हाथ भी लगाएं। हम यहाँ खड़े हैं, उनके लिए खड़े हैं। कल आप कहाँ पे थे जब ये सारा कुछ हुआ? कल भी हम थे, लेकिन रास्ते में रुकावटें बड़ी थी, हमसे यहाँ तक पहुँचा नहीं गया, तो हम आज पहुँचे हैं यहाँ पे और आज हम यहाँ खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। वो संगरा जो हाइल हैं रास्ते से हटा कर दम लेंगे, हम राह वफा के रहरू हैं, मंजिल ही पे जाके दम लेंगे। हर सिमत में चलती किरणों ने अफसून शबेगम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये फितना और शर के परवरदा तकरीब का सामान ला करें, हम बज़म से जाने वाले हैं, हम बज़म से जाकर दम लेंगे। ये बात यहाँ है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। ये बात यहाँ है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज़्म जहाँ महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचाए कैफी अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे।
इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। ये अमरीकी दलाल भला क्या खाक डराएंगे हमको, हम राह वफा के राहरू हैं, मंजिल पे जाके दम लेंगे। ये खान साहब के साथ अंदर क्रिकेट भी खेली है हमने 1992 के बाद, जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तब खान साहब इधर आए थे अंदर। BBC डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, तब हम अंदर क्रिकेट भी खेलते रहे। और ये सारी ग्रीन बेल्ट जो माल से ले गए, ये धर्मपुरा अंडरपास तक है, इन सब में हमने क्रिकेट खेली है बचपन में। 84 नहीं, खान साहब के साथ तो हमने एक दफ़ा ही खेली थी इधर अंदर। वैसे ये खान साहब के घर के बाहर, ये चोरी इत्तेज़ाज़ हसन के घर के बाहर। आपसे हमने ये पूछना है कि ज़िले शाह जिस तरीके से उनको बर्बरीत के साथ मारा गया, उनकी इमरान खान से मुलाकात हो गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फारीना आमिर, मैं जॉइंट सेक्रेटरी वुमेन विंग लाहौर और जनरल सेक्रेटरी समनाबाद टाउन। हम टीम हम आदसर हैं। जैसा कि अब आपने कल के बारे में पूछा, यकीन करें कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपके अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पे आपके अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। ये क्या चाहते हैं? ये इतना जुल्म करें जितना कल को खुद बर्दाश्त कर सकते हैं। एक मासूम को भाई आप उसका गुनाह बता दें, कोई उसने कोई तोड़ा है आपको, कोई तोड़ फोड़ की है, कोई आपकी गवर्नमेंट के इमलाक को नुकसान पहुँचाया है, तो आप उसे करें। आपने उसे ड्रैग किया, जिस तरीके से ड्रैग करके लेके गए हैं 12-15 पुलिस वाले, उसके बाद आपने उसको प्रिजनर वैन में बिठा दिया। ये हमारे पास सब वीडियोज़ हैं कि प्रिजनर वैन में वो बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है। उसके बाद वो प्रिजनर वैन से कहाँ चला गया, कैसे हॉस्पिटल में हुआ, इस हर चीज़ का जवाब राना सनाउल्लाह को और पंजाब पुलिस को देना पड़ेगा। और हम इसका जवाब लेके छोड़ेंगे, हम इनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और अभी ऐसा नहीं होगा, हर एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, इसकी शरीफ आदमी को, एक मलंग आदमी को, दरवेश आदमी को मार दिया, उससे क्या मकसद ये हासिल करना चाहते हैं? बस इनके पास अब ये इतने तंग, इनका अपना दिमाग जो है ना वो काम नहीं कर रहा। इनको पता है हम अपने इलाके में मिलेंगे तो हम इन्हें डंडे टमाटर ही पड़ने हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन को हम किस तरह से आगे करें या क्या करें, ऐसे ओछे हटकंडे यूज़ कर रहे हैं। और आप यकीन करें इससे इनको कुछ नहीं मिलना सिवाय ख्वारी के। अच्छा, आपकी क्या इतला, उसकी मुलाकात ज़िले शाह की मुलाकात? जी, ज़िले शाह की मुलाकात हो गई थी अलॉन्ग ये नहीं है कि मैं कहूँ कि ये कोई महीना पहले हुई थी, इससे पहले मुलाकात हुई थी। वो जल्द ही वो जो पिक्चर्स हैं वो हम शेयर करेंगे। लेकिन आप देखिए खान साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है, जो एक दफ़ा मिल लेते हैं ना, उसका दिल करता है कि हम बार बार मिलें। ये ऐसा नहीं होता कि मैं एक दफ़ा मिल रही हूँ, मैं खान साहब से एक दफ़ा मिल रही हूँ तो मैं कहूँगी कि नहीं आप ना मिलें। तो ये वो उसकी मोहब्बत और उसकी अकीदत जो थी खान साहब से, वो हम सब पर आया है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो किस तरह से अकीदत और मोहब्बत रखता था। और अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे और उसकी कब्र को कुशादा करे। और इंशाअल्लाह जो भी इसमें मुलव्विस है, हम अपनी अदलिया से भी और हर हायर फोरम पे ये बात करते हैं कि उसका ज़रूर हम हिसाब लेंगे। और उसका हिसाब मैं ये अपनी बात के अख्ताम इस बात पे करूँगी, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हशर उठा क्यों नहीं लेते। बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम मिसबा अदनान है, मैं विमेन विंग सेंट्रल पंजाब की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी, ये जो कल इन्होंने बर्बरियत की है, जो जुल्म ढाया है, ये इससे इनकी नीच जहनीत का मतलब अंदाज़ा आप लगाएं कि एक पुरअमन रैली होने जा रही थी। हम लोग हमेशा जो जलसे जुलूस करते हैं, जो रैलीज़ करते हैं, जो भी हमारे इज्तिमा होते हैं, सब बिल्कुल पुरअमन होते हैं। लेकिन ये उसको जानबूझकर दंगे फसाद की तरफ लेके जाना चाहते हैं। कल हमारे लड़के खान साहब के कहने पर मुश्तिल नहीं हुए, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो भी इनकी तरह इश्तियाल में आ जाते और हाथापाई या किसी किस्म का भी वो भी खून खराबे की तरफ आते, तो यहाँ पर तो मैदान जंग बन जाता। लेकिन कल पुलिस ने जो कुछ यहाँ पे किया, वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे हम किसी मकबूजा कश्मीर के इलाके में खड़े हैं, जहाँ पे जी हम अपने हक़ के लिए बात नहीं कर सकते। कल इंतखाबी रैली थी, जो इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, उनके लिए हमने एक कैंपेन स्टार्ट करने के लिए खान साहब ने रैली निकालनी थी, जो कि हमारा जमहूरी हक़ है। जब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो फिर तो किसी को नहीं इस चीज़ के ऊपर एतराज़ होना चाहिए कि हम रैली क्यों निकाल रहे हैं। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं होता, इंतखाबात के लिए रैलीज़ तो निकलती हैं और कॉर्नर मीटिंग्स या जो भी इलेक्शन से रिलेटेड हमारे होते हैं इवेंट्स, वो कवर करना हमारा हक़ था। और ये एक पुरअमन रैली होनी थी, जिसको कि इन्होंने जो है एक मैदान जंग बना दिया। और हमारे इसमें एक मासूम बच्चे की, टीवी पे सिर्फ एक बच्चा बता रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली हमें ये बात पता है कि हमारे 4 से 5 लड़कों की शहादत हुई है। लेकिन ज़िले यहाँ पे सारा टाइम होता था, जब से खान साहब ज़मान पार्क में मौजूद थे, वो डेली यहाँ पर होता था और वो कहता था कि जी मैं खान साहब की हिफाजत के लिए यहाँ पर हूँ। वो सुबह सुबह आ जाता था और रात देर तक वो यहाँ पर
मौजूद होता था। इसके गवाह तो हम हैं, हमारे साथ बैठता था। बहुत मासूम बच्चा था और इन्होंने जो उसके साथ जुल्म किया है, इनको उसकी माँ की आस से डरना चाहिए। और पीडीएम और ये जो नाम नहाद हमारी गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट है और जो पीडीएम है, इन लोगों को चाहिए कि ये कम से कम खुदा का इतना खौफ तो करें कि लोगों के घरों में जवान बच्चों को ये जिस कातलाना हमले कर रहे हैं और मार रहे हैं और किसी की जान लेना इनके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखता। जान इतनी सस्ती है इनकी नज़र में, किसी की जान लेना। तो हम लोग अपील करते हैं अपनी पुलिस से और अपने इदारों से कि प्लीज़ इसका नोटिस लें और इस चीज़ को ख़त्म करें। यहाँ से हम लोग पुरअमन और आज़ाद शहरी हैं और हमें पूरा हक़ हमें मिलना चाहिए कि हम इलेक्शंस के लिए जो चाहें हम एक पुरअमन तरीके से हम वो अपने इवेंट्स, अपनी रैलियाँ, अपने जलसे जो हैं वो कर सकें। शुक्रिया। मेरा नाम है तलत नकवी और मैं एमपीए रह चुकी हूँ, अभी साबिक एमपी हूँ पीटीआई गवर्नमेंट की। और ये तो जो कल हमने देख के आए बर्बरियत, ये इसी वजह से है कि ये इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। मगर अगर ये कानून तोड़ते हैं, उनका पूरा जो फोकस है कि वो ऐसी बर्बाद करें कि आपको इमरजेंसी लग जाए। लेकिन ये भाग क्यों रहे हैं और ये खुलेआम आके क्यों नहीं कर रहे कि ये नहीं, क्योंकि ये अब जो डेट आ गई है, अगर ये ऐसे पीछे हटेंगे तो आर्टिकल 6 के भी इन पे लग सकता है, क्योंकि ये जो है कानून तोड़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ रहे हैं। तो ये जो है जो बर्बरियत है और जो इनके हथकंडे हैं और सारा इस्तेमाल करेंगे कि किसी भी तरह इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए और इनके डेट्स पे आ जाए कि कितने महीने बाद या कितने साल। इनका तो बस चले तो ये 10 साल इधर ही बैठ के हुक्मरानी भी करें, लूटमार भी करें और पाकिस्तान को डुबो के फिर चले जाएं। पास क्या जवाब क्या रह जाएगा, बहाना क्या रह जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया, इलेक्शन कमीशन ने, जो कि इमरान खान का हामी नहीं है, उसकी तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया। एक होता है शेड्यूल जारी करना, एक होता है उस पर मुकम्मल तौर पे काम भी करना। और आपको काम नज़र नहीं आ रहा, आपको काम ये नज़र आ रहा है। अभी देखें बेचारे हमारे ज़िले शाह के आज तदफीम है और नमाज जनाजा है और वहाँ एक मस्जिद है और स्कूल है। वहाँ स्कूल में जितनी नफरी है पुलिस की, वो अल्लाह माफ़ करे, किसी और के लिए तो नहीं है, बस वो पता नहीं किस चीज़ के लिए। यहाँ गायबाना होगा ज़मान पाक में, मगर उनके ख़ानदान वहाँ है, उनके मोहल्ले के लोग हैं, उनके रिश्तेदार, चाहने वाले और पीटीआई के बड़े रहनुमा भी वहाँ जा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये सारे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहते हैं इनके पास। तो इनके ज़बान से, इनके मुँह से तो खून रोल रहा है। ये वैसे हैं लोग इस किस्म के। हम कानून के दायरे में रहने वाले लोग हैं, हमें चाहिए कि पाकिस्तान आगे बढ़े और जिस कंट्री में, जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती होती है तो वो आगे बढ़ता है। जहाँ कानून की कोई हुक्मरानी नहीं होती है तो वो जो होते हैं वो एकदम आपको पता है कि ढामाढोस होते हैं। इनका है कि ये बस पाकिस्तान को डुबोने के लिए, ये पाकिस्तान पीडीएम जो है पाकिस्तान डिबो मूवमेंट है। मेरा नाम जुल्फकार अली है। मेरे दोस्तों, मैं कल टीवी ते देख रहा थी, मैं इतने तो फर्स्ट टाइम ही आया वहाँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी बात अफसरान बाला तक भी जाएगी, हुकूमत के आला तो आला तरीन जगह ते भी जाएगी। रिक्वेस्ट करता हैं कि कम से कम पाकिस्तान का ख्याल रख लो, बाकी अपनी ना छड़ दो। मेरा एक हुकूमत के वक्त से सवाल है, लोग कर्जे की गल कर रहे हैं, कर्जा आता है तो किधर जाता है? यहाँ तक होता है कि सऊदीया से कुर्बानी का गोश्त आता, गरीब आदमी के सिर तो 3 फुट उत्ते खत्म हो जाता, लेकिन कर्जा आता तो किधर जाता है? जो जवाब तो वही लोग देता था ना जो लेके जाते हैं। लेकिन खजाना खाली है तो किसने भरना है? खजाना किसने भरना है? अभी जो भी आता है खजाना खाली है। बाहर निकलो, बाहर आवाम जड़ी है। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ, पाकिस्तान की किस्मत, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उस तो बाद पाकिस्तान जो बनया ना 1947 एक कैद मिले, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना।
ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਰੇ ਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ मिले ने, वो भी दुनिया तो चल गए ने। तीसरे इमरान खान साहब अभी आए ने। ये अल्लाह का करम है पाकिस्तान के ऊपर कि अल्लाह ने ये ऐसा लीडर दे दिया है। लेकिन मैं एक बात बीच में दोबारा कहना चाहता हूँ कि उसके 2-4 आदमी हैं जिन्होंने यहाँ तक नौबत लाई है। ये मुझे डर नहीं है कि मैं इधर खड़ा हूँ तो मैं ये कहने से गिरेदा हूँ। कुछ सारी पार्टी नहीं, पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन 2-4 आदमी हैं जिन्होंने मशवरे गलत दिए हैं, जिसकी वजह से तमाम सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए था। अभी इसका एक ही हल है। आलम दीन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा कि किसी पार्टी से भी हैं, एक हो जाओ तो इस्लामी कानून नाफज कर दो पाकिस्तान, फिर हर चीज़ मिलेगी। मजहब इस्लाम जरा ना वो इंसान रोटी कपड़ा मकान हर चीज़ दिंदा है। इमरान खान के हवाले से कुछ लोग यहाँ पे आकर भी न्यूट्रल होने की बात करते हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तो भाई ये बिल्कुल क्लियर बात करता हूँ कि जो आदमी भी यहाँ पर आता है और ये न्यूट्रल वाली बात करता है वो बिल्कुल गलत बात करता है। वो किसी ना किसी जगह से लॉन्च किया होगा, उसका क्या यहाँ पर आने का एजेंडा है, क्या मकसद है, मैं तो नहीं जानता। लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि जो इमरान खान को दिल से मोहब्बत करता है वो उसकी बातों में फिर नुक्स नहीं निकालता। वो ये नहीं कहता कि मैं इमरान खान को मशवरा देने के लिए आया हूँ। हमारी क्या औकात है, हम कौन है उसको मशवरा देने वाले। हम समझते हैं कि वो बहुत जीनियस है, वो इंशाअल्लाह ताला हमका हमारा लीडर किसको बोलते हैं, लीडर बंदा उसको मानता है जिसको बंदा जीनियस मानता है। अगर हम उसके ऊपर तनकीद करेंगे कि खान साहब ने ये क्यों किया, खान साहब ने वो क्यों किया, खान साहब ने ये सवाल क्यों किया, तो फिर समझ लें कि उसके अंदर कोई बुग़्ज़ है, उसके अंदर कोई बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राना ताहिर है। कहाँ से आया है? मैं फैसलाबाद से हूँ। मैं अरसा तकरीबन 13-14 साल से खान साहब के साथ हूँ। यही ज़मान पार्क से मैंने आगाज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनके साथ। और अल्लाह का करम है कि जो बात करता हूँ वो डंके की चोट पे करता हूँ और हर तरह की करने का कायल हूँ। ये तो मेरे भाई कहते हैं ना, मदीना की रियासत का एक पैगाम था। क्या अकेले बंदे ने मदीना की रियासत बनानी थी? पूरी पाकिस्तानी कौम ने मदीना की रियासत बनानी थी। क्या हमने दूध में पानी डालना छोड़ दिया? क्या हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी छोड़ दी? क्या हमने कपड़ों को गलत रंग देना छोड़ दिया? क्या हमने व्यापार में मदीना का, वो तो एक नमूना था, क्या हमने वो अमल किया? वो अकेले ने अमल करना है, हम सब ने ये अमल करना है। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह की रहमत से हम अमल करते हैं। हमारे साथ पीटीआई के कारकुन हैं जिनको कल गिरफ्तार किया गया था। इनकी रात वहाँ पे कैसे गुजरी, कैसे तशद्दुद हुआ, कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे रिहाई हुई, अपना नाम बता के ज़रा हमें। जी, मेरा नाम बाबर है और क्या कहते हैं अपना, मैं यहाँ पे अपना माल रोड के उस साइड के ऊपर जो थे वो खड़े हुए थे हम लोग इधर आने के लिए। और बिला इश्ताल जो है ना वो पुलिस जो है वो वाटर कैन इस्तेमाल कर रही थी, डंडे मार रही थी, पत्थर मार रही थी और क्या कहते हैं अपना ये आंसू गैस जो है ना वो फेंक रही थी, जो एक्सपायर आंसू गैस थी। और वो जो वाटर कैनन से जो पानी फेंका जा रहा था उसमें तकरीबन तेज़ाब था उसके अंदर, जो इंतहाई तकलीफ देता, जिसके ऊपर गिर रहा था वो उसको मिर्चें लग रही थी बहुत ज़्यादा और आंखों के अंदर भी मिर्चें लग रही थी। वो ज़मीन के ऊपर जब फेंका जाता था उससे पता लग जाता था कि ये तेज़ाब है, क्योंकि फ़ौरन वो अब बुलबुले वाइट जो है निकलते हैं तो वो तेज़ाब ही के होते हैं। वो तेज़ाब उसके अंदर फेंका जा रहा था और ब्रूटलिटी की उन्होंने इंतहा की है। मुझे उन्होंने पकड़ लिया और तकरीबन कोई 7-8 जो हैं वो बंदों ने जनाब वो डंडों से जो है ना वो उन्होंने मेरी खातिर तवाज़ो की है। उसके बाद वो पकड़ के गाड़ी के अंदर ले गए। गाड़ी के अंदर बैठे रहे थोड़ी देर में, तो वो कुछ गुल्लू वाट जो थे वो वर्दी के अंदर वो इंतहाई गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब ये ख़ास इसीलिए लेके आए हैं। और वो बार बार मेरे पेट में वो डंडे मार रहा था। मैंने उसका डंडा पकड़ लिया। डंडा पकड़ के मैंने फिर उसको जब गालियाँ दी हैं तो वो क्या कहते हैं अपना, उसके बाद वो जितने भी पुलिस वाले अंदर थे तो वो मेरे पे पल पड़े और उन्होंने जनाब अपना वो मेरी अच्छी खासी उन्होंने खातिर तवाज़ो की है। तो बहरहाल ये जब इस तरह के अब आज़ादी अब आपको चाहिए होगी, गालियाँ मुझे दे रहे थे जी वो, तू थे के लेना है, ऐसी इंडिया तो है। और ये बहरहाल ये इस ज़बान को जब अगर हम इसमें मीडिया के ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन जो वो कुछ कह रहे थे वो तो ऐसा लग रहा था जैसे ख़ास एक पार्टी के बंदे हैं वो लोग, जो मतलब इसको अपने उसको क़यादत के हवाले से भी कोई ऐसी वो फौशगोई कर रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। पीटीआई
पीटीआई की बात नहीं हो रही थी, पीटीआई से कोई नहीं कि तुसी आए क्यों और फला, और बहुत सारे ये ना मतलब गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे जो मुनासिब नहीं है। कि गिरफ्तार कब किया गया? मुझे उस वक्त उन्होंने तकरीबन कोई पौना घंटा था मगरिब के अंदर, उस वक्त मुझे गिरफ्तार किया था उन्होंने, गाड़ी के अंदर बिठा के रखा। उसके बाद जो है वो जब मगरिब की अजान हुई थोड़ा सा काफ़ी हो गया तो उन्होंने साइड पे करके उन्होंने फिर गाड़ी में मुझे छोड़ दिया था। ठीक है, तो बाकी कितने लोग? बाकी उसके अंदर 4 थे, वो उनको भी बारी बारी सबको छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे ज़िले शायक तो हुआ है, तो कोई और भी किसकी है, किसी के बारे में इतला कि किसी को मारा गया है या ज़ख्मी किया गया है? नहीं, हम लोग तो उस साइड के ऊपर थे इसलिए हमें यहाँ का इसको इल्म नहीं था। उसके बाद हम जब मैं वहाँ से वापस जो है मगरिब के बाद जो है वहाँ से जब मैं इधर वापस आया हूँ तो फिर हमें यहाँ पता लगा कि दिल शाह जो है ना उसको बेचारे को वो कर दिया। उसकी वीडियो तो सारों के पास वायरल है वो, और ट्विटर के ऊपर भी चल रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है। और उन लोगों के जो है वो सारे क्या कहते हैं अपना तस्वीरें जो पुलिस वाले जिस तरीके से उसे मार रहे हैं, जबकि पहले उसे गाड़ी के अंदर लेके गए हैं, वो मुस्कुराता हुआ जा रहा है। और क्या कहते हैं आगे जाके उसको जो वो पिटाई कर रहे हैं वो सारी वीडियो तो पूरी पब्लिक के अंदर फिर रही है वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया।